हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 3 डायमेंशन की कुछ दो वीडियो आपको समझी दी थी, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 1 उसके जनरल कंसेप्ट के बारे में समझा था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में आपको हमने उसके टॉपिक लाइंस के बारे में समझाया था कि उसके कुछ फॉर्मूले और वो फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, उनके बारे में हमने आपको समझाया था। नाउ इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के बारे में समझेंगे कि उसके क्वेश्चनों को किस तरह किया जाता है। तो आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका, शो दैट the three lines with direction cosine (12/13 -3/13 -4/13 4/13 12/13 3/13 and plus 3/13 -4/13 and 12/13 are mutually perpendicular। तो परपेंडिकुलर से कंडीशन आपको याद आ रही थी कि मैंने आपको जब रिव्यू समझाया था उसका कंसेप्ट का, तो आपको बताया था कि दो लाइन जब भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीप्लाई कितने के एक होगा, कसम 0। ये पॉइंट मान लीजिए। सॉल्यूशन, लाइन फर्स्ट line is perpendicular to second line, then L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 equal to 0 होना चाहिए। L1 L2 then 12/13 into 4/13 plus minus 3/13 into 12/13 plus minus 4/13 into 3/13। अगर इनका 0 के इक्वल आ जाता है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 12 4 जा 48/169 minus 12 3 36/169 minus 4 3 12/169 then 0/169 equal to 0 आ गया। सेम एस लाइन सेकेंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द थर्ड लाइन। सेम थर्ड लाइन के साथ भी ऐसे ही होगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। 4/13 into 3/13 plus 12/13 into minus 4/13 plus 3/13 into 12/13। 4 3 12, 12 4 जा 48 and 12 3 36 upon 169 and 0/169 equal to 0। Same third and first। Third line is perpendicular to first line, सेम वही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए था। लगा दीजिए आप। 12/13 इंटू 3/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस minus 4/13 into 12/13 then 169 LCM
12 3 36, 4 3 12 माइनस 48, 0/169 आर 0। लाइन आपस में देखो सबका, तो आपने कंडीशन निकाली, सब पे 0 आ रहा है। इट मींस दीज लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहा गया है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट (1 -1 2 3 4 -2) is perpendicular to the line through the point 0 3 2 and 3 5 6। यानी ये लाइंस के पॉइंट्स भी रखे हैं आपको, और दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर की कंडीशन हम अभी पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0। वो कब? जब टाइप्स में क्वेश्चन दिए थे। यहां पे किसकी बात आ रही है? पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सिंपल लिखा लेंगे आप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, लाइन AB के मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाले, तो क्या निकलेंगे आपके डायरेक्शन रेशियो? x2 माइनस x1, इट मींस 3 माइनस 1 कॉमा 4 प्लस 1 कॉमा -2 कॉमा -2 इक्वल टू, यानी 2 5 माइनस 4। सेम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन CD, 3 माइनस 0, 5 minus 3 and 6 minus 2, 3 2 4। If line AB is perpendicular to line CD, then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। then 2 into 3 plus 5 into 2 plus minus 4 into 4, 2 3 are 6, 5 2 are 10, minus 16, then 16 minus 16 equal to 0 equal to 0। So line AB is perpendicular to line CD। क्लियर बेटा? आगे समझ में? सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पैरेलल टू द लाइन दिस। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो थर्ड क्वेश्चन आपको बेटा खुद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नोट करें तब तक आप इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes to the point 1 2 3 and is
पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो आप सबको पता है जब कोई वेक्टर इक्वेशन निकालनी है किसी की, अगर एक पॉइंट से पास होती है और दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो आप कंडीशन क्या लगाते हैं? गिवन दैट वेक्टर a इक्वल टू से पास हो रही है i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k। वी नो दैट equation of line which passes through the point A and parallel to vector B। अगर कोई लाइन एक लाइन के पैरेलल है, पॉइंट के पैरेलल है और दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या होगा? R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। वेक्टर R इक्वल टू ए I प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप। ये आ गई इसकी वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है आपको। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा x माइनस x1 यानी पॉइंट जो थे 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2 एंड z माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपके समझ में आया? सेम ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें जो पॉइंट है वो a से पास हो रही थी, दूसरा वेक्टर भी दे रखा है वो आपके b दे रखा है। चलो बेटा नोट करके इसे सॉल्व करना खुद। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line given by x plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5 इक्वल टू z plus 8 upon 6। देखिए पैरेलल लाइन की बात आ गई। जब पैरेलल लाइन की बात आती है तो आपको गिवन में क्या इक्वेशन दी हुई है? गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन x plus 3 upon 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का 3i प्लस 4j माइनस 8k प्लस लैम्डा 3i प्लस 5j प्लस 6k। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है देन वेक्टर b दोनों के लिए कैसा हो जाएगा? वेक्टर b is common vector for other line, then other equation of line r equal to a plus lambda b से वेक्टर r इक्वल टू a किस पॉइंट से पास हो रही थी आपके?
माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा, डी दोनों के लिए कॉमन वेक्टर है तो सेम रहेगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। देन कार्टेशियन इक्वेशन x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 z प्लस 5/6 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर बेटा? तो उसे आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 7 आपको बेटा खुद करना है। उसे आपको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, उसे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आपको मैं बता चुका हूं उस क्वेश्चन में कि कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को, तो आप उसे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा हुआ है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन equation of the line lines that passes through the origin and 5 minus 2 and 3। अब आपको क्या दिख रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। किससे पास हो रही है? 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से पास हो रही है। सिंपल, गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k एंड वेक्टर ई बी इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 3k। equation of line passes through 2 points। क्या होता है? वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। जब आप b माइनस a करेंगे आप इसके अंदर, तो वेक्टर r इक्वल टू a तो आपका 0 है, 0 प्लस लैम्डा b माइनस ए करेंगे 5i माइनस का 2j प्लस 3k रह जाएगा। तो यानी वेक्टर r इक्वल टू लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये तो आपकी वेक्टर इक्वेशन निकली। और कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे आप x माइनस 0/5 y माइनस 0/-2 z माइनस 0/3। इट मीन्स x/5 इक्वल टू y/-2 z/3 इक्वल टू लैम्डा। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। सेम एक्सी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th करेंगे, उसमें भी 2 पॉइंट से हुए हैं। आप उसका फॉर्मूला b माइनस ए करके निकाल लेंगे। और कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकल आएगा। क्लियर बेटा? नोट करते हैं इसको, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। तो बेटा आपसे क्वेश्चन नंबर 10th कहा है, उसमें कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k कैप लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड r इक्वल टू 7i माइनस 6j प्लस म्यू
i प्लस 2j प्लस 2k। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो तो कंपेयरिंग करेंगे आप, कंपेयरिंग विथ r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, देन b1 इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k and b2 equal to I plus 2j plus 2k, and we know that angle between two lines, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालें, फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू b1 इंटू b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। cos थीटा इक्वल टू b1 कितना है आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k i प्लस 2j प्लस 2k कैप, पहले का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 36, 1 प्लस 4 प्लस 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन 7 इंटू 3, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19 अपॉन 21, एंड थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। ये आपका एंगल निकल के आया। चलिए बेटा सिंपल सा इसे नोट करिए, सेम इसका अदर पार्ट है उसे आपको खुद करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आप खुद कर सकते हैं। जब आपको कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ है या तो आप कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे निकाल दीजिए, नहीं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2, हम लगा दीजिए cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आंसर निकल आएगा। 11 आप इसे खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that the line 1 minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p, z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p equal to y minus 5 upon 1 equal to 6 minus z upon 5 are at right angle। राइट एंगल मतलब आपस में कैसे हैं एक दूसरे की लाइंस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होता है, उनके डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीप्लाई प्लस सम इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये पहले से आप देखिए इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। यानी आपको दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p, z माइनस 3 अपॉन 2, 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5। x माइनस x1 होती है फॉर्म, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस y1 7 कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, z माइनस 3 अपॉन 2। सेम आप इसमें से x माइनस x1 की फॉर्म बनाएंगे तो माइनस 7 कॉमन लेना पड़ेगा, x माइनस 1 नीचे 7 नीचे आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 7, ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में y माइनस 5 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। कंपेयरिंग विथ x माइनस x1 अपॉन a1
फाइव माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन लाइन्स कट एट राइट एंगल। दो लाइन आपस में राइट एंगल कट करती हैं, देन a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू -3p अपॉन 7, b1 2p अपॉन 7, b2 1 प्लस c1 2 एंड c2 -5 इक्वल टू 0। 7 टेक एलसीएम 9p प्लस 2p माइनस 5 to 10 माइनस 70 इक्वल टू 0। 11p माइनस 70 इक्वल टू 0, देन p इक्वल टू 70 अपॉन 11। क्लियर बेटा? नोट करें इस क्वेश्चन को आप। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के कैप एंड वेक्टर आर इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के कैप प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। सेम दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, आप इसी कंपेयरिंग कर लीजिए। कंपेयरिंग में वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड वेक्टर आर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। a1 इक्वल टू कितना आएगा यहां से निकल के i प्लस 2j प्लस के कैप, b1 इक्वल टू i माइनस j प्लस के कैप and a2 equal to 2i minus j minus k cap and b2 equal to 2i plus j plus we know that shorter distance का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। shorter distance equal to a2 minus a1 dot b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। a2 माइनस a1 निकालोगे आप, देखिए 2i माइनस i कैप माइनस j में से माइनस 2j तो माइनस 3j माइनस k एंड माइनस k माइनस 2k एंड b1 क्रॉस b2 i j k 1 माइनस 1 1 2 1 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस के कैप 1 प्लस 2 माइनस 3i प्लस 3k कैप एंड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 9 इक्वल टू √18 3√2 a1 इंटू a2 माइनस a1 i माइनस 3j माइनस 2k माइनस 3i प्लस 3k कैप
अपॉन 3√2, I का I से 3, K 2 जा 6 अपॉन 3√2, इट मीन्स -9 अपॉन 3√2 मीन्स 3 अपॉन √2। ये आ गई आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस। क्लियर बेटा, नोट करें आप इसको।